जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी और तब वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को टॉपिक। देखो, गुजरात सरकार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वैकेंसीज नहीं निकालती है, वो वैकेंसीज लगातार निकाल रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी, संविदा सेक्टर में भी, और लगातार सरकारी पदों पर ढूंढ ढूंढ वो वैकेंसीज निकाल रही है। ठीक है, इस वैकेंसी की कड़ी में उसने एक और वैकेंसीज निकाली है जो लगातार फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना, और अभी फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज है, एज रिलेक्शन कहाँ है, कैसे सिलेक्शन होगा, वो सारी डिटेल वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगी। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है गुजरात जीपीएससी बोलते हैं, ठीक, गुजरात पब्लिक सर्वेंट कमीशन। ठीक है, गुजरात पब्लिक सर्वेंट कमीशन भर्ती 2024। ठीक, क्योंकि ये भर्ती 2024 में इसका एग्जाम हो जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, मेरिट लिस्ट वगैरह 2025 में आएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली 2025 भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर को जब इसका मतलब कि फॉर्म ही भरे जाएंगे 10 दिसंबर तक, तो उसके बाद कहीं एग्जाम होगा, फिर उसके बाद कहीं इंटरव्यू कॉल होगा, प्रोसेस होगा, सिलेक्शन होगा वगैरह। तो आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। तैयारी अच्छे से करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो मैं भी सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। पूरा मैंने विधिवत तरीके से तैयार करके लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये भर्ती किन किन पदों पर है। देखो, यहाँ पे आप लोगों से लिखा हुआ है त्वचा संबंधी विशेषज्ञ जो होते हैं, हड्डी विशेषज्ञ, स्त्री विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, फिजिशियन और भी पद के पर भर्ती होनी है। सैलरी अच्छी खासी है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सैलरी यहाँ पर आप लोगों को 1,50,000 तक भी मिल सकती है, और शुरुआत तो 23,000 से है। ठीक है, 23 से लेकर के 1,50,000 तक की सैलरी है। अलग अलग पदों पर अलग अलग सैलरी है। अब लोकेशन की बात करूं, जब गुजरात में है तो गुजरात में ही काम करना होगा आप लोगों को, गुजरात। ठीक है, कैटेगरी की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो कैटेगरी ये 100% सरकारी नौकरी है और आपको सरकार की तरफ से बाकायदा सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सरकारी भर्ती लिख देता हूँ मैं। प्राइवेट सेक्टर हो गया या सरकारी सेक्टर हो गया, संविदा सेक्टर होगा, कैसी भी वैकेंसी हो मुझसे बच के नहीं जाने पाती। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने एमटीएस के वगैरह काफ़ी टॉपिक को मैं कवरअप भी कराता हूँ। मैं एग्जाम एजुकेशन से रिलेटेड कट ऑफ वगैरह भी बताता हूँ, जो कि लगभग अभी यूपीपी का जब मैंने बताया था तो उसके पहले मेरी वीडियो है, भले ही वायरल नहीं हुई क्योंकि अभी मैं छोटा क्रिएटर हूँ, लेकिन आप जब वो वीडियो जाकर देखेंगे तो मैंने आज से ठीक रिजल्ट आने से 2-4 दिन पहले वीडियो डाली थी और सेम टू सेम एज इट इज कट ऑफ आई है। और मैंने अभी एमटीएस के बारे में भी बताया, सीजीएल के बारे में बताया हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में भी बताया हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर करिए, बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आगे के टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि की अगर बात करूँ तो 10 दिसंबर है। ठीक है, 10 दिसंबर, और फॉर्म स्टार्ट है तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है, फॉर्म भरने से क्या होता है कि आपको एक अनुमान मिल जाता है। जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तो आपको एक अलग अनुभव फील होता है। जब मैंने एमटीएस का एग्जाम दिया था, अभी एनटीपीसी का भी दूंगा और आगे चल के और भी एग्जाम्स मैं दूंगा, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं गया था तो वहाँ पे मुझे डर लगा था, क्योंकि पहली बार था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा यार कुछ नहीं है, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है वैसे ही एग्जाम होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात हो गई लोकेशन, मैंने बता दी, अंतिम तिथि, सैलरी, एज की टॉपिक आता है, और फिर आपका क्वालिफिकेशन आता है ना। 2 टॉपिक्स अभी और आएंगे, और अभी और भी चीज़ें मैं चर्चा आराम से आपको समझाते हुए चलूँगा। मैं ये दावा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पर पढ़ा हुआ है, पढ़ सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम फॉर्म भरने की तिथि जो है 20 है कुछ पदों के लिए। ठीक है, कुछ पद, और कुछ पदों के लिए यहाँ से 35 से 40 तक की एज मांगी गई है। पदों के अनुसार, पद के अनुसार मैं लिख देता हूँ, पद के अनुसार एज अलग अलग है, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। अगर चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं, पूरा विधिवत तरीके से सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिग्री भी मांगी गई है कुछ पदों के लिए, और कुछ के लिए डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, डिप्लोमा का मतलब जो मेडिकल से हैं तो उनको डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रिक। ठीक है, और जो ऐसे पद है प्रोफेसर वगैरह के, इनके लिए तो आपको डिग्री जरूरी है। डिग्री दोनों में साइंस साइड में हमेशा आपसे होनी चाहिए,
और मैं अभी थोड़ा और कंफर्म हो जाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करूं अगर मैं कुछ टॉपिक्स को मैं लिख कर लाया हूं उनको भी आप लोगों को बताना है। फीस के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फीस बताता हूं। यहाँ पे मैं फीस का जो है बार बनाता हूँ, बार में आप लोगों को समझाता हूँ। आप किसी भी कैटेगरी से हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए 100 रुपये का फीस रखा गया है। ये नहीं है कि आप एससी हैं तो 50-60, ऐसा नहीं, सबके लिए 100 रुपये का फॉर्म है। 100 रुपये सबको पेमेंट करना होगा और 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप उतने की अगर आप देखेंगे तो उतने में शायद 5 से 6 GB डाटा आता है, तो उसके लिए तो आप दे ही सकते हैं। 100 रुपये का फॉर्म भरिए, आराम से एग्जाम सेंटर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी करिए, उसके लिए हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पद की अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से, पद 2804 पद हैं। सिर्फ गुजरात के लिए पद हैं, बाहरी कोई भर नहीं सकता, तो इसलिए अच्छी बात ये होगी। ठीक है, 2804 पद हैं और पद काफ़ी अच्छे खासे हैं। एमटीएस में भी लगभग 10,000 12,000 ही पद आते हैं, और आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी रैंक के पद जब आते हैं तो कम ही आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वैकेंसीज बता देता हूँ। गायनोलॉजिस्ट की जो वैकेंसीज हैं, एक मिनट ब्लैक से लिखता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में। गायनोलॉजिस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 276 वैकेंसीज हैं। मेडिकल ऑफिसर्स की 1868 वैकेंसीज हैं। जनरल सर्जन की 200 वैकेंसीज हैं। फिजिशियन की जो यहाँ पे हैं 232 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद ऑर्थोपोडिस्ट की हैं 35। डर्मेटोलॉजिस्ट की जो है आपके पद हैं 9 पद हैं। और यहाँ पर आता है रेडियोलॉजिस्ट की 49 पदों पर भर्ती होनी है रेडियोलॉजिस्ट के। एनेथिस्ट जो है 106 पद हैं। उसके बाद आप लोगों का प्रोफेसर के 11 पदों को यहाँ पे चुना गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पद, प्रिंसिपल के 5 पद। मैं जब जनरल सर्जन की बात करूँ या फिर जैसे यहाँ पे मैंने गायनोलॉजिस्ट की बात करी, तो गायनोलॉजिस्ट में भी कई सेक्शन होते हैं, उसके हिसाब से अंदर पद बते हुए हैं। लेकिन जब आप गायनोलॉजिस्ट के सभी सेक्शनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 276 पद आएंगे। ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 2804 पदों पर भर्ती आपको निकल कर मिलेगी। इतने पदों पर भर्ती होनी है। और अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हूँ, और मैंने सारा टॉपिक्स कवर अप करा दिया है आप लोगों का। ये आप लोगों के पद के नाम हो गए, वैकेंसीज हो गई, पद हो गए, रिक्त पद। ठीक है, तो आप लोग गायनोलॉजिस्ट वगैरह आराम से मैंने सबको समझा दिया, और सारी मीनिंग्स भी आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को जरूर आंसर दूंगा, तुरंत दूंगा, ये नहीं 5-10 मिनट, तुरंत जैसे ही देखूंगा तो ऐसे ही दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और डॉक्यूमेंट्स की। आप ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, सरकार आप लोगों का रिटर्न कराएगी, जैसे कि हर एग्जाम में होता है रिटर्न। ठीक है, आप जैसे ही रिटर्न देंगे, रिटर्न शायद हमारा उम्मीद है कि जनवरी में आप लोगों का रिटर्न होगा। उसके बाद जब आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, रिटर्न क्वालिफाई किए, अब आपको क्या होगा, इंटरव्यू कॉल जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू कॉल जाएगा। ठीक है, जब आप इंटरव्यू कॉल को क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेडिकल के लिए कॉल जाएगी। मेडिकल टेस्ट करा लीजिए आप अपना और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, मेडिकल जैसे ही क्वालिफाई करेंगे आप लोग, जैसे ही आप मेडिकल क्वालिफाई करेंगे आप लोगों को जो है इंटरव्यू को कॉल जाएगा। इंटरव्यू आप लोग दे दीजिएगा, इंटरव्यू हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब जब आप इतना कर लेंगे, अब उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इंटरव्यू जैसे ही आप लोगों ने दिया, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इंटरव्यू नहीं, यहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, रिटन क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, मेडिकल टेस्ट में आप उत्तीर्ण हो गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से वेरिफिकेशन करवाने हैं और कौन कौन से ले जाने हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैं हर वीडियो में इन चीज़ों, इन टॉपिक्स पर चर्चा करता हूँ, लेकिन एक बार फिर से कर लेता हूँ। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स की। देखो, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सबसे पहले आप लोगों का आधार आता है, आधार कार्ड। उसके बाद आप लोगों का पैन आता है।
जब आप लोग किसी भी डिग्री को लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों का ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। अगर पीडीएफ रूप में है तो आप ओरिजिनल भी दे सकते हैं, अगर पीडीएफ रूप में नहीं है तब आप डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। पीडीएफ रूप का मतलब ये होता है कोई के जैसे आईटी वगैरह का सर्टिफिकेट है तो पीडीएफ बनकर आती है, तो उसको आप कितनी भी बार निकलवाएं वो खराब नहीं होती, 10 बार निकलवाएं, 50 बार निकलवाएं, 60 बार निकलवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जो होती है बोर्ड से बनकर आती है, वो केवल एक आती है। तो इसी तरह अगर आपके पीडीएफ रूप में है तो आप ओरिजिनल भी दे सकते हैं, अगर पीडीएफ नहीं है तो आप फोटो कॉपी दीजिएगा। सर्टिफिकेट के बाद आप लोगों का ईमेल मांगा जाएगा, जो कि आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तब भी डालेंगे उसमें। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर वही डालना जो आधार कार्ड से लिंक हो, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके अलावा आप लोग आय जात निवास तो जानते हैं। चलते चलते एक बार मैं आवेदन प्रक्रिया का जो है थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करते ही आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को जीपीएससी लिखा मिलेगा। वहाँ पे आप लोगों को बाकायदा विधिवत तरीके से फॉर्म भरने का प्रोसेस मिल जाएगा। सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग सारा फॉर्म भरेंगे, कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट के पीडीएफ्स वगैरह लगाएंगे, अपनी फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के बाद आप लोगों से पेमेंट हो मांगेगा 100 रुपये का। कितने का पेमेंट मांगेगा? 100 का मांगेगा। आप यूपीआई कर सकते हैं, या यूपीआई के अलावा आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। स्टेट बैंक के क्यूआर को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। कई प्रोसेस वहाँ पे दिया जाता है, तो आराम से आप पेमेंट वगैरह जो है कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने विधिवत तरीके से आप लोगों को जानकारी दी है। कोई भी जानकारी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।